आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम को काल्पनिक मानते आ रहे कोर्ट ने भी स्वीकारा कि राम मंदिर वहीं पर था। इसके अलावा ऐसे कौन से एविडेंसेस थे जो कोर्ट के दौरान प्रस्तुत किए गए हैं, और राम मंदिर होना चाहिए या फिर हॉस्पिटल, इसके अलावा आईटी सेक्टर होना चाहिए। सभी सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। 500 साल से चली आ रही कंट्रोवर्सीज का फैसला केवल 40 दिनों के अंदर आ गया। जी हाँ, कोर्ट ने भी स्वीकारा और राम मंदिर बनवाने का निर्णय 14 अक्टूबर 2019 को पारित कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। लगभग 500 से अधिक एविडेंसेस इसके दौरान प्रस्तुत किए गए। उनमें से कुछ एविडेंसेस आप लोगों के सामने हम रखेंगे जो यह बताते हैं कि राम मंदिर वहीं पर था, और राम मंदिर के कुछ ऐसे सबूत जो आपको कहीं और पर देखने को नहीं मिलेंगे। अयोध्या के राम मंदिर से संबंधित यह केस जब कोर्ट केस में गया तो लगभग अयोध्या राम की जन्मभूमि से संबंधित दो भागों के अंदर सबूतों को डिवाइड किया गया है। पहले में एग्जीक्यूशन, दूसरे में लिटरेरी सोर्सेस का सहारा लिया गया है। एग्जीक्यूशन की अगर माने तो 5 मेजर सबूत हमारे सामने निकल कर आते हैं जो यह प्रमाण देते हैं कि राम मंदिर वहीं पर था। पहला सबसे बड़ा सबूत, विष्णु हरि इन स्क्रिप्चर। ये दीवार आप देख ही सकते हैं। 20 लाइनों के अंदर संस्कृत भाषा में श्लोक लिखे हुए हैं। इसकी 19वीं लाइन को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो यह सामने निकल कर आता है, यह उस राजा का मंदिर है जिसने 10 सिर वाले राक्षस को मारा था। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह 10 सिर वाला राक्षस कौन था। जी हाँ, यहाँ पर रावण की चर्चा हो रही है और रावण को मारा था भगवान श्री रामचंद्र ने। यह कोर्ट ने स्वीकारा है, इस एविडेंस को मान्यता दी गई है। दूसरा सबसे बड़ा सबूत, हिंदू बेल इन मॉस्को। यह पिलर आप देख ही सकते हैं जिसके अंदर बेल टंगी हुई है। जी हाँ, कोर्ट केस में जब यह सबूत दिया गया, इस्लामिक धर्म में ना तो प्रेयर ना ही बेल से संबंधित कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं की जाती, यह केवल हिंदू धर्म के अंदर ही की जाती है, तो इसको भी कंसीडर किया गया है। तीसरा सबसे बड़ा सबूत, कलश इन स्कल्पचर। कलश की आकृति लिए हुए यह पिलर आप सभी देख ही सकते हैं। ऐसे कलश हिंदू धर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। बाबरी मस्जिद के दौरान 12 ऐसे पिलर देखने को मिले हैं और 11वीं और 12वीं सदी का अनुमान लगाया जाता है कि राम मंदिर वहीं पर था। चौथा सबसे बड़ा सबूत, लोटस द हेड ऑफ द मस्जिद। जी हाँ, लोटस यानी कि कमल की महत्वता कितनी है ये आप सभी लोग जानते ही होंगे, और लोटस पर ही लक्ष्मी जी और नारायण दोनों विराजते हैं। हिंदू धर्म में इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। पांचवा सबसे बड़ा सबूत, आप भी मानने को मजबूर हो जाएंगे कि राम मंदिर वहीं पर था। यह है एंट्री गेट मस्जिद का। इसके ऊपर ही रामलला का वर्णन हमको देखने को मिलता है। ऐसे एविडेंसेस को मान्यता दी गई है कोर्ट के दौरान। लिटरेरी सोर्सेस की अगर माने तो काफ़ी ऐसे स्क्रिप्चर हमको देखने को मिलते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में, जैसे कि गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी जन्म साखी के दौरान गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना से कहते हैं 1500वीं शताब्दी के दौरान जब वो पहली बार अयोध्या आए थे तो उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया था और अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए थे। दूसरी प्रूफ के रूप में तुलसीदास जी की तुलसी दोहा शतक के अंदर 1528 में वो बताते हैं किस तरीके से मुगलों ने राम मंदिर को डिस्ट्रॉय किया, वहाँ पर मस्जिद बनाया और इस पर आवाज़ उठाने वालों पर हिंदू लोगों को मारा गया। जी हाँ, कत्लेआम हुआ वहाँ पर। तीसरा सबूत है फॉरेनर ट्रैवलर। यहाँ पर केवल हिंदू धर्म या फिर स्क्रिप्चर का सहारा नहीं लिया गया, फॉरेनर ट्रैवलर्स का भी सहारा लिया गया है। विलियम फिंच एंड टिफिन हेलर अपनी बायोग्राफी या फिर अपनी पुस्तकों के अंदर अपने एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हैं। विलियम फिंच
बताते हैं अर्लियर ट्रैवल्स इन इंडिया 1583 से लेकर 1619 के बीच जब वो पहली बार भारत आए थे तो वो राजकूट नामक जगह पर रुके थे और वहाँ पर उन्होंने रामचंद्र जी के महल को देखा था। और दूसरा सबूत टिफिन हेलर अपने बुक के अंदर बताते हैं जब वो अयोध्या के अंदर आए थे सरयू नदी के किनारे कुछ ब्राह्मण हिंदू एक्टिविटी यानी कि यज्ञ किया करते थे जैसे कि, और उनके किसी जमीन के हिस्से पर मुगल्स ने जबरन कब्जा किया हुआ था, ये अपने बुक के अंदर मेंशन करते हैं। चौथा सबसे बड़ा सबूत ब्रिटिशर गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जी हाँ, एएसआई डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर बताया है 1877 में अयोध्या राम मंदिर पर जबरन कब्जा किया गया और वहां पर मस्जिद बनाई गई। इतना ही नहीं, पांचवा सबसे बड़ा सबूत औरंगजेब की बेटी ने पत्र लिखा है 1707 के दौरान। वो ऑर्डर देती है हिंदूज अपने रिलीजियस एक्टिविटी को नहीं कर सकते और उनको कर देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। और जिस तरीके से उन्होंने 3 टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया है, मथुरा का कृष्ण मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। ये अपनी बुक जो है, ये बुक का नाम यहाँ पर मेंशन है साफिया चहल। इस तरीके के 533 एविडेंसेस कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किए गए और फिर 500 साल की कठिन तपस्या के बाद हमको राम मंदिर आज देखने को मिला है। राम को काल्पनिक मानने वाले अब ये चीज़ को समझ ही गए होंगे कि राम जी जो है वो काल्पनिक नहीं है। राम मंदिर के प्रॉपर एविडेंस एंड प्रूफ दिए गए हैं और 500 साल की कठिन तपस्या के बाद हमको राम मंदिर देखने को मिला है। और कई ऐसे सवाल, राम मंदिर से जुड़े कई सवाल लोग हमसे पूछते रहते हैं, जैसे कि राम मंदिर का रोजगार देगा, इससे क्या बेरोजगारी खत्म होगी? चलिए जवाब देते हैं। देखिए, राम मंदिर जब बना है तो कोई सोच समझ कर ही बना होगा। जी हाँ, पहला सवाल, रोजगार की डेफिनेशन आपकी क्या है, परिभाषा क्या है रोजगार की? आप कह सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, पुलिस बनना, साइंटिस्ट बनना, गवर्नमेंट जॉब पाना और काफ़ी कुछ कह सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, एक लिटरेरी पर्सन, एक अनपढ़ व्यक्ति क्या पैसा नहीं कमा सकता, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता? कर सकता है। सवाल आपके सामने है, जवाब भी आपके सामने ही है। देखिए, एक मछली को पेड़ पर नहीं चढ़ाया जाता और दीवार को धक्का कभी नहीं लगाया जाता। आप मछली को पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सवाल भी कुछ इसी तरीके का है। कोई व्यक्ति किसी फील्ड में अच्छा होता है तो कोई व्यक्ति किसी फील्ड में अच्छा होता है। देखिए, हर एक व्यक्ति की कुशलताएं अलग अलग होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति पेंटिंग के अंदर अच्छा होता है तो कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग के अंदर अच्छा होता है। राम मंदिर जब बना है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा, मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ मजदूर वहाँ जाएंगे, आय कमाएंगे, वेतन कमाएंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। L&T कंपनी ने इसका ठेका उठाया हुआ है। उसके अलावा टाटा कंपनी भी यहाँ पर आई है। और आप सभी लोग जानते हैं, इंडस्ट्री जहाँ खुशहाली वहाँ, इंडस्ट्री जहाँ जहाँ गई है वहाँ पर खुशहाली आई है, लोगों को रोजगार ही मिले हैं, किसी को घाटा नहीं हुआ। इससे बूस्ट भी काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। इकोनॉमी में जीडीपी के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। जो छोटे व्यापारी हैं वहाँ पर स्टॉल खोलेंगे, टॉय शॉप खोलेंगे, कोई कुछ खोलेगा, अगरबत्ती, फूल्स, मूर्तिज, वाटर एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें वहाँ पर बिकेंगी। छोटी छोटी स्टॉल्स लगाने की अनुमति दी है। मंदिर से किसी की भूख मिट सकती है? देखिए, भगवान जहाँ पर आते हैं खुशहाली वहाँ आती है। अभी मैं देख रहा था रिसेंटली, इस्कॉन के गौरांगदास जी ने 5000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाने का वहाँ पर चला रखा है, लंगर करते हैं वो। जी हाँ, कोई भूखे पेट वहाँ पर नहीं सोता। तो आप बताइए इससे बेहतर क्या हो सकता है? दूसरा, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ पर क्या हॉस्पिटल खोलना चाहिए था, IIT सेक्टर खोलना चाहिए था। अब मैं आपसे पूछूं, आपका घर तोड़ दिया जाए, वहाँ पर हॉस्पिटल खोल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपके पास जवाब नहीं होगा। तो उसी तरीके आप कह सकते हैं जो हॉस्पिटल है वो शारीरिक इलाज करता है, लेकिन जो
मंदिर है वो मेंटली इलाज करता है, लोगों की मेंटल हेल्थ को चेक करता है, लोगों के इमोशंस को क्या करता है, सही डायरेक्शन देता है। तो इसी से हम देख सकते हैं कि मंदिर जहाँ आएगा खुशहाली वहाँ आएगी। तो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है, करप्शन रेट अधिक हो रहा है, स्मोकिंग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन अधिक कर रहे हैं, ड्रग्स एडिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, मोरल वैल्यू है ही नहीं, भाई भाई एक दूसरे का कत्लेआम करने को आतुर हैं। तो वहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है, कितना भी पैसा दे दीजिए, कितना ही उनको ज्ञान दे दीजिए, लेकिन मोरल वैल्यू नहीं आएंगी। मोरल वैल्यू कहाँ से आएगी? पहले क्या होता था, कथाएं होती थी, स्टोरी सुनाई जाती थी, उदाहरण दिए जाते थे। रामायण से ही कितना कुछ आप सीख सकते हैं। जैसे कि रामायण में ही एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग कर रहा है। राम जी ने अपने पिता के लिए वचन को निभाने के लिए वन में चले गए, बिना किसी को सताए और बिना कोई ऑब्जेक्शन उठाए। जी हाँ, बिना कोई ऑब्जेक्शन उठाए। और एक भाई को फॉल्स एलिगेशन का सामना करना पड़ा, भरत जी। उनके त्याग की कहानी ऐसी है, आप रो पड़ेंगे। भाई जमीन पर सो रहा है ये सोचकर उन्होंने कुटिया बनाई, राजमहल नहीं भोगा, कुटिया बनाई, वहां पर रहे। और इतना ही नहीं, उनके आचरण से उनके छोटे भाई का नाम आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, वो उनसे लोअर लेवल पर सोया करते थे। जी हाँ, वो कुटिया में सोया करते थे, तो वो खड्डा खोद के जमीन के अंदर, महल में भी नहीं। और इस तरीके से उन्होंने शासन किया। कितनी मोरल वैल्यू आप सीख सकते हैं। जब रेफरेंस पॉइंट होगा तभी मेंटल एंड फिजियोलॉजी के अंदर वो आएगा, तभी एक सकारात्मक सोच से परिवर्तन आ सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सभी चीज़ों पर डिस्कस की है। राम विरोधियों के मुंह पे ये एकदम तमाचा है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।